ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान वापस अयोध्या आ गए हैं और अब सबके मन में ये आ रहा है कि भगवान का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, उनको राजा बना दिया जाना चाहिए। और दशरथ जी के मन में भी यही आता है और वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेने जाते हैं, गुरु से पूछने जाते हैं कि क्या ये सही रहेगा इसको करना। बेगी विलंबु न करियु नृप साजियु सबुयु समाजु। अब वशिष्ठ जी कहते हैं राजन अब देरी न करो और राज्याभिषेक की सारी तैयारी करो, भगवान राम राजा होने चाहिए। अब हम यहाँ मान सकते हैं कि महाराज दशरथ जो है ना वो वशिष्ठ जी से पूछते अच्छा बताइए शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में किया जाए। अरे भैया भगवान का पूजा करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। भगवान राजा बनने वाले थे, जिस दिन भगवान का कुछ हो वही शुभ मुहूर्त, वही सुंदर और पवित्र दिन होगा जिस दिन भगवान राम युवराज होंगे। देखिए इस प्रसंग के विषय में बहुत बार लोग शंका करते हैं कि वशिष्ठ जी सब जानते थे ना, उनको पता था आगे क्या होने वाला है। भगवान राम का राज्याभिषेक अभी नहीं होने वाला ये उनको पता था ना, गुरु थे उनको आगे का पता था। उनको पता था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था और वो श्राप फलीभूत होने का समय आ गया है और इसी कारण से महाराज दशरथ अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ को यह सब पहले से बताकर सावधान कर देना चाहिए था, परंतु वशिष्ठ जी ऐसा नहीं करते। तो हमको ना बार बार ना ज्योतिषी लोगों के पास बहुत चक्कर लगाते हैं लोग। आगे क्या होगा, जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर शास्त्रों की बात माने तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो आप भगवान की तरफ मुड़ गया है ना, उसको आगे सब अच्छा ही होने वाला है, ज्यादा चिंता मत करो। अरे तुम भगवान के भक्त हो गए हो, अब भगवान की जिम्मेदारी है वो तुमको देखे, तुम काहे का चिंता करते हो। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए जीवन में कि क्या होने वाला है, क्या आगे आने वाला, क्या नहीं। अरे प्रारब्ध अनुसार जो आएगा आने दो। भगवान ने आपकी जिम्मेदारी ली है, वही उसकी सामना करने की शक्ति भी आपको देंगे। हमको परमात्मा के बस अनुकूल होकर ना उनकी सेवा में लगना चाहिए। जिस प्रकार की भी स्थिति अपने सामने आ जाती है, जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें शांत और संतुष्ट रहने का प्रयास करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सब आएगा यहां। जीवन बना ही है दो जोड़ों से, सुख भी आएगा तो खाली सुख नहीं रहने वाला, हमेशा सुख लगा रहे। अरे किसने हमेशा सुख देखा है इस संसार में। भगवान लोग आते हैं, उन्होंने भी सुख नहीं देखा, उनको भी दुख झेलना पड़ा। राम जी को भी दुख झेलना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी दुख झेलना पड़ा, तो हम कौन से चीज है। जीवन मरण, अगर जीवन है, जन्म लिए हो तो जन्म के साथ क्या टैग लग जाता है, हमारे साथ टैग क्या लगता है, मृत्यु होगा ही होगा। जो पैदा होता है वो मरेगा, और जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो अजन्मा है, कभी नहीं मरेगा।
अब आप लोग वेदांती लोग हैं, समझ जाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। लाभ यानी हानि यश यश जो कुछ भी होता जाए ना, आप शांति पूर्वक उसको सहन करते जाओ। इसके अलावा कोई चारा है क्या? हा? हम यहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे संबंध बना रहे, जो लोग हमारे साथ हैं हमसे कभी ना बिछड़े, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं होने वाला ना। हा? यमराज जी है ना, उनका काम ही यही है। किसका समय आ गया, चलो भाई, और सबका एक साथ नहीं आता, और कोई नोटिस देकर नहीं आएगा, नोटिस भेजेंगे हाँ भाई साहब इस दिन पर तैयार रहिएगा, नहीं कोई तैयारी नहीं, वो तो अचानक आएगा। यमराज जी पहुंच जाएंगे अपने भैंसे पर, ऐसे भी बड़े डरावना लगते हैं, काले काले से भैंसे पर पहुंच जाएंगे और आदमी देख के ही डर के ही मर जाए तो फिर ये तैयारी रहनी चाहिए। कब जाना है पता नहीं, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे पास जो साथ लोग थे एक एक कर करके छोड़ के हमको जा रहे हैं। क्या कर लेंगे हम, सहने के अलावा क्या कर लेंगे? इसलिए अंदर से परिवर्तन करके हमको सहन शक्ति बढ़ानी है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, और ही भगवान हमको ज्ञान भी दे रहे हैं। बोले लो ना, हम दे तो रहे तुमको, बनाओ अपने आप को अच्छा और इतना सुंदर। हमारे भक्त, सुंदर भक्त, हे सौम्य, ये बड़े सुंदर वाले बनाओ अपने आप को सुंदर, इतना अपने आप को निखारो भीतर से, इतना सुंदर बनाओ, इतना ज्ञान प्राप्त करो कि ये जो बड़े बड़े दुख जीवन में आएंगे ना, वो कैसे लगेगा मालूम है? मच्छर काटता ना रात को, कट 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 कट, ऐसा लगेगा। मच्छर काट दिया, चलो ऐसे मच्छर को हटा दिए, ऐसे लगेगा दुख। कोई भी दुख बड़ा नहीं होगा। जो ज्ञानी स्वामी महात्मा लोग होते ना, साधु लोग, ऐसे ही अपना जीवन जीते। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास जाकर भगवान राम को युवराज पद देने की अपनी अभिलाषा के बारे में बताया, तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को अपनी तरफ से छांट कर कोई शुभ मुहूर्त नहीं बताया। जैसा महाराज दशरथ चाहते थे उनको वो करने से मना भी नहीं किया कि मत करो, चुप रहे। और इस चुप्पी को महाराज दशरथ ने अपने गुरु की स्वीकृति और आज्ञा मान लिया। देखिए यहां भी देखो, यही सिद्धांत हर जगह काम करता है। जिसके मन में जैसी बात है ना, वो दूसरे की बात का वैसे ही अर्थ लगाता है। हमारे गुरु लोग भी यहाँ पर प्रवचन करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोगों से पूछिएगा आपने क्या समझा, वो अलग अलग तरीके से उसी एक चीज को समझते हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए कि गुरु ने आज्ञा दे दी। अपने घर आए, सेवकों को भेजकर सुमंत्र और अन्य सभी मंत्रियों को भी बुलाया। सब मंत्रियों ने आने पर क्या बोला? जय जीव। जय जीव का क्या मतलब है? आप चिरंजीवी हो, ऐसा कहकर महाराज को प्रणाम किया। जय जीव। महाराज दशरथ ने सबको ये शुभ समाचार सुना दिया कि भगवान श्री राम जी को युवराज पद देने की स्वीकृति गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त हो गई। धन्य है गुरु। अपना नहीं लगाया उन्होंने, वशिष्ठ जी ने अपना आदेश, उनको मालूम था क्या होने वाला है। दशरथ जी के मन को खराब नहीं करना चाहिए। चलो भाई, जो तुम चाहते हो करो। वो तो समय और परिस्थिति बताएगा कि क्या होने वाला है। भगवान का अपना काम है, क्या होने वाला आगे तो हो गई, उसको चलने दो, उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये प्रकृति का जो सामंजस्य है वो खराब होगा। आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। हमको प्रकृति के सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जौ पांच ही मत लागई नीका। और महाराज दशरथ कहने लगे यदि पंचों, पंच यानी मंत्री लोगों को यह बात ठीक लगती है तो आप लोग प्रसन्न होकर श्री राम जी का तिलक कर दीजिए। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हाँ हम जो बोलेंगे वही होगा। हाँ चलो भैया मंत्री लोग, गुरुजी ने आदेश दिया है, चलो राम जी का अभिषेक करते हैं। ऐसा नहीं, उनको भी मौका दिया हाँ या ना बोलने के लिए। उनसे भी पूछा कि मंत्री लोग आप लोगों को ये बात ठीक लग रही है कि नहीं, अगर ठीक लग रही है तो तिलक किया जाए। इसका अर्थ है कि राजा को अपने गुरु और मंत्री दोनों से ही पूछकर कार्य करना चाहिए। ये खाली राजा पर लागू नहीं होता, हम लोग घर में भी बहुत सारे काम करते हैं ना, आपस में विचार विमर्श कर लीजिए। परिवार में विचार विमर्श करके एक दूसरे का राय लेने में क्या जाता है। सब लोग मिलकर एक अच्छा निर्णय ले तो उसमें सब प्रसन्न रहते हैं और अच्छा काम होता है। यहां पर दशरथ जी जौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनके मन में शंका है, और शंका यह है कि मंत्रियों को भी मालूम है कि महाराज दशरथ ने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है कि कैकेयी के पुत्र को राज मिलेगा। महाराज दशरथ सोचते हैं यद्यपि भगवान राम राज्य करने के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु मंत्री लोग कहीं इस कार्य को गलत तो नहीं मानेंगे। लेकिन मंत्री लोगों ने इसको गलत नहीं माना। भगवान राम सबके प्यारे भाई, भगवान से कौन प्रतिकूल हो सकता है। सब भगवान के नजदीक रहना चाहते हैं, भगवान से अपना सामंजस्य बनाना चाहते। जो वो बोल रहे ना वही होना चाहिए, जो उनको ठीक लगे वही होना चाहिए। तो मंत्री लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उनको ये कार्य न्याय संगत लगा। अभिमत बिरऊ परयु जनु पानी। मंत्रियों को तो यह बात प्रिय थी ही, इसलिए इस बात को सुनकर मंत्रियों के इच्छा रूपी पौधों पर मानो पानी की बौछार पड़ गई और वो लहलहाने लगा। इच्छा तो यही थी और उसमें हाँ मिल गया, सबका हाँ हो गया तो और मजा आ गया। यही जीवन जीने का तरीका है। सबका हाँ करवा लो, कुछ करना है ना उसमें सबसे हाँ हामी भरवा तो ना आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और अच्छे शक्ति से और प्रसन्नता से उस कार्य को करेंगे। मंत्रियों की इच्छा पूरी हो गई। मंत्री लोग महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप 100 वर्ष तक जियो। आपने जो प्रस्ताव रखा हमको बहुत अच्छा लगा, हम अनुमोदन करते हैं। जग मंगल भल काज विचारा। जगत का मंगल होगा भाई। राजा राम जी राजा बनेंगे, पूरे जगत का मंगल होगा। हे नाथ शीघ्र कीजिए, अब देर ना लगाइए। ऐसा शुभ विचार आगे आ जाए ना तो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, वरना मन बदल जाता है, बीच में बाधाएं आ सकती है। नृप ही मोद सुनी सचिव सुभाषा। मंत्रियों की यह सुंदर बात सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए कि चलो, मंत्रियों की भी सहमति मिल गई, मंत्री लोग भी राजी हो गए। पढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। मंत्रियों की सहमति ऐसे लगा मानो बढ़ती हुई बेल होती है ना, उनके तंतुओं को कहीं पेड़ की डाली पकड़ में आ जाए तो पेड़ बढ़ता जाता है। ऐसे ही राजा को आश्रय मिल गया, हाँ मिल गया, मंत्रियों की सहमति मिल गई, शक्ति बढ़ गया और प्रसन्न और अच्छा से काम करेंगे। तो अब जो गुरु बताते हैं, जिस तरह का प्रोसेस बताएंगे, प्रक्रिया बताएंगे, उनसे पूछ लेते हैं और उनसे पूछ के जल्दी से जल्दी ना ये तैयारी करनी चाहिए। देखिए, राज्य अभिषेक भी एक धार्मिक कार्य है, इसलिए वशिष्ठ जी को आगे रखा गया कि बताइए कि इसमें हम कैसे करें इसको। मंत्री लोग क्या व्यवस्था करनी है उसका राय लेने जब वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर बड़ी मधुर वाणी में उनसे कहा कि सबसे पहले क्या करो,
सभी तीर्थों का जल इकट्ठा करो। राज्याभिषेक में इसकी जरूरत पड़ेगी। वनस्पतियाँ, फूल, मूल, फल, सब मांगलिक वस्तुओं के नाम उन्होंने बता दिए। फिर कहने लगे कि 2 चवर लाने पड़ेंगे और व्याघ्र चर्म भी लाने पड़ेंगे, कहीं से कटा फटा ना हो। राजा को सिंह के चर्म पर उस समय बैठाते थे, हाँ? लेकिन ऐसा कोई नहीं ना, किसी सिंह को मार के लाते थे, ऐसा नहीं था, हाँ? कोई मर के या कुछ ऐसा प्राकृतिक रूप से अगर कोई मिला तो उसको लिया। ये इसलिए करते थे प्राकृतिक प्रतीक रूप में कि राजा का जो सिंह का तेज है ना, वो राजा के अंदर आ जाए। नए नए वस्त्र भी राजा को पहनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऊनी, रेशमी, सूती कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, उन सबको इकट्ठा करो। नाना प्रकार की मणियों की मालाएं, बहुत सारी मांगलिक वस्तुओं, ये राज्याभिषेक में आवश्यकता पड़ती है। ये सब वशिष्ठ जी ने मंत्रियों को गिना दिए। जो यहाँ पर वेदों में राज्याभिषेक करने का जो रूल बताया गया है, जो नियम बताया गया, विधान बताया गया है, वो सब वशिष्ठ जी ने मंत्रियों को बता दिया। और बोले नगर में सजाने की तैयारी करो, हर जगह चंदोबे लगाओ, आम केले के वृक्षों को सड़कों पर चारों तरफ हर जगह स्थापित करो, चौका करो, हर जगह रंगोली बनाओ, हर चौराहे पर तरन पताका लगाओ, बाजार को भी सजाओ। तो इस सब तैयारी के बाद श्री गणेश जी, गुरुदेव और कुल देवता की पूजा करो। कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो हम गणेश जी का पहले पूजन करते हैं। विघ्न हरता है ना, यहाँ पर बाधाएं बहुत आएगी, इसलिए गणेश भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, पहले पूजा उनकी होनी चाहिए। विघ्न हरता, सारी बाधाएं जो आप काम करने जा रहे हैं ना, वो बाधाएं नहीं आएगी। उसके बाद गुरु की पूजा भी होनी चाहिए, उसके बाद जो आपकी कुल देवता है उसकी भी पूजा करो, और जो ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, विप्र लोग हैं, उनकी भी सेवा करो, जिससे ना सब मंगल बना रहे, कोई विघ्न ना आने पाए। ये देखो, ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं ना आगे कोई बाधा ना आए कोई काम करने में, तो ऐसे करके उसको शुरू करना चाहिए। ध्वज, पताका, तोरण, कलश से नगर भर को सजाओ। हम और ना घोड़े, रथ, हाथी, सब सवारियों को भी सजाओ। और राज तिलक में राजा को ना सवारी पर बैठाकर नगर भर में ना शोभा यात्रा लोग निकालते हैं। सवारी पर बैठा दिया, सब लोग आगे पीछे, सब शोभा यात्रा चल रही है। आजकल भी लोग सब शोभा यात्रा निकालते हैं यहाँ शहरों में। कोई यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कोई त्यौहार होता है, भगवान जी का शोभा यात्रा निकलता है। तो इस तरह से सभी काम ना मंत्रियों को बांट दिया गया और सब लोग तैयारी में लग गए। चलो, भगवान का राज्याभिषेक होना है, तैयारी करो। और वो भी ना यहाँ पर ना किसी को बोलो ये काम होना है, तो भूल जाते हैं लोग। किसी को दिया कि ये 2 काम होना है, जब तक 4 बार फॉलो अप नहीं करो काम ही नहीं होता। किसी को भी आप रखिए, हाँ, आप सोचेंगे भाई आपने एक बार आज्ञा दे दी कि एक काम हो जाना चाहिए, 2 काम, तो आपके पास वापस ही आके काम करके बताएंगे ये काम हो गया। लेकिन यहां पर जब तक आप वापस ना फोन करो ना बताओ उसको, हाँ हुआ ना, हाँ, हम तो भूल गए थे, सीरियसली लेते ही नहीं है। काम कराना सबसे कठिन कार्य है आजकल। आजकल देखिए लोग बोलते हैं ना यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। क्यों नौकरी नहीं मिलती? बहुत नौकरियां हैं। नौकरी करने वाले बोलते नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी देने वाले बोलते अच्छे लोग नहीं मिलते जो समर्पित होकर कार्य करें। अभी हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए थे, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक बोल रहा था कि ना यहाँ पर ना देखिए हम ये सब्जी का कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं, सब्जी रखकर यहाँ पर सब्जी भी डिलीवरी करेंगे लोगों को घर, लेकिन हमको आदमी नहीं मिलता। जो आदमी होता है वो समर्पित नहीं होता, क्योंकि सब्जी का कार्य ऐसा है कि उसी दिन डिलीवरी होना चाहिए। अगर उसी दिन डिलीवरी नहीं होगा, उसी दिन वो कार्य नहीं होगा, तो सब्जी खराब हो जाएगी। तो बोलते हम नौकरी देने को तैयार हैं, हम अच्छा पैसा देने को भी तैयार हैं, लेकिन जो आएगा फिर वो बोलता हम इतना छुट्टी लेंगे, उतना छुट्टी लोगे तो फिर, और बोलते वो छुट्टी लोगे तो आधा पैसा कट जाएगा, तो वापस ही नहीं आता।
समर्पित हो के अगर हम कार्य करने को तैयार है अपने मालिक के लिए, अपने मालिक का कार्य को अपना कार्य समझकर करने के लिए तैयार है, तो भाई साहब यहां नौकरियों की कमी नहीं है, यहां पैसों की कमी नहीं है। किसी ने हमको बोला गीता पढ़ाने से क्या होगा, नौकरियां दीजिए ना, लोगों को नौकरी चाहिए। हम बोले नौकरी इसलिए तो नहीं मिल रही क्योंकि गीता नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं कि दूसरों के लिए कर्म योग कैसे करते हैं। सीखो ना, भगवान ने जो 3रे अध्याय में कर्म योग बताया, देखो फिर नौकरी क्यों नहीं मिलती है तुमको। अपने मालिक का काम अपना काम समझ के करो, तुरंत करो, जो बोला गया तुरंत करके वापस बताओ कि हो गया। इसको बोलते हैं कर्म योग करना। आपने अपना नहीं सोचा, जब काम मिला ना काम पर ध्यान दो। पैसे तो मिलेंगे भाई साहब, पैसे आपके पीछे पीछे चल के आएंगे, लक्ष्मी महारानी। करो ना काम को, ऐसा व्यक्ति बनो लोग ढूंढे तुमको कि कहां है वो व्यक्ति, इतना अच्छा काम करता था, हर लोग आपको ढूंढना शुरू करे, चारों तरफ आपका नाम फैल जाए काम में। पैसों की और नौकरी की कमी नहीं है, आदमी जो समर्पित हो ऐसे लोगों की। वशिष्ठ जी ने जिस कार्य के लिए मंत्रियों को आज्ञा दी, उन्होंने दूसरी बार नहीं पूछा वशिष्ठ जी से, और या फिर वशिष्ठ जी ने दूसरी बार नहीं पूछा क्या हो गया, क्या शाम को पूछ रहे हैं, रात को 12 बजे फोन करके, हो गया ये काम बताए थे, 2 काम तुमको हो गया। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये बताया था क्या आपने? अरे भैया क्या बात, उन्होंने इतनी शीघ्रता से काम किया, मंत्रियों ने दूसरी बार पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एकदम अच्छा से अपने आप को काम करके बता दिया, लीजिए महाराज ये काम हो गया। वाह वाह क्या बात है। विप्र साधु सुर पूजत राजा। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के यहां गए और वशिष्ठ जी से स्वीकृति लाए, तो वशिष्ठ जी के बताए अनुसार विप्रो साधुओं देवताओं की पूजा करने लगे। पूजा करते समय उनके मन में भगवान श्री राम जी के कल्याण की भावना बनी हुई थी मन में, कि उनका कल्याण हो, क्योंकि दशरथ जी राम जी को अपना बेटा मानते थे ना। उनके कल्याण की भावना से ये सोच कर वो पूजा करने लगे। और ये सब जब शुरू हुआ तो नगरवासियों को पता नहीं चलेगा क्या, सबको खबर फैल गई, बाजे बजने शुरू हो गए। अभी तक किसी ने भगवान श्री रामचंद्र से राज्याभिषेक के बारे में नहीं बताया था, भगवान को तो बताया नहीं किसी ने। भगवान राम और सीता जी के मांगलिक अंग फड़कने लगे, उनको लगा कुछ मंगल होने वाला है। जैसे जब बारात चलने के समय सारे सगुन आ गए थे ना, जब राम जी की बारात जनकपुरी से चली थी वापस, सारे सगुन इकट्ठा हो गए थे, अच्छे मंगल सगुन। लेकिन यहां पर वो सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम और सीता जी को भी जो सगुन हो रहे हैं वो राज्याभिषेक की पूर्व सूचना नहीं दे रहे हैं, जो भी सगुन हो रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं होना था। पर कुछ हो चाहे ना हो, परिस्थिति तो आती जाती रहेगी, हमारे चेहरे की खुशी है ना वो नहीं जानी चाहिए। हा? आगे क्या होने वाला है भविष्य में, वो सोच सोच कर हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है। ज्यादातर लोगों का चेहरा सूजा हुआ रहता है ना। आपको कैसे पता चलेगा बताइए? किसी से भी आप पूछिए ना कैसे हो, कोई भी बड़े खुश होकर बड़े शक्तिशाली ढंग से बड़े तीव्र रूप से नहीं बताएगा बड़े अच्छे हैं। वो क्या बोले, ठीक है चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, सब ठीक है, भगवान ने आपको इतनी सुंदर शरीर दिया। हाँ अच्छा सोचिए ना, आपको स्वस्थ शरीर दिया। देखो लोगों के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, उनके पास स्वस्थ शरीर नहीं होता, उनका क्या हालत होता है। सब कुछ होते हुए भी, बड़ा घर गाड़ी पैसा होते हुए भी वो उसको भोग नहीं सकते। शरीर अच्छा नहीं, आपको भगवान ने इतनी अच्छी आंखें दी, 5 इंद्रियां अच्छी है ना, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आप उनको देखो ना जिसके आंख नहीं है, किस तरह से वो अपना जीवन बिता रहे हैं। जिनको सुनाई नहीं देता, बहरे लोग हैं, तो पता चलेगा अरे भगवान ने हमको कितना सुंदर उपहार दिया, इसका कोई मोल है क्या?
भगवान से जो कुछ मिला है ना उसको देखो, जो नहीं मिला उसको देख के कुड़कुड़ाना क्या। जो मिला है वो देखो कि कितना सुंदर मूल्यवान चीज मिला हुआ है आपको। ऐसे पॉजिटिव तरीके से ना हमको ये सब देखकर जीवन जीना चाहिए। और यहां पर संकेत होता है, आप जब देखेंगे ना कोई काम करने जा रहे हैं और अच्छा अच्छा होते जा रहा है, इसका मतलब वो संकेत दे रहे कि ये काम होगा। शरीर में भी इस तरह का ना संकेत मिलता है अगर हम समझ सके तो अनुभव से। और वो तो राम जी थे, भगवान थे, उनको पता चल रहा था पूर्व सूचना क्या है, किस तरह से अंग फड़क रहे हैं, हा? मंगल सूचना क्या है, राज्याभिषेक का नहीं है, पुलकित प्रेम परस्पर कहीं। भगवान राम और सीता जी के हृदय में भरत जी का प्रेम उबल रहा था। वो बोलते हैं ये जो हमारे मांगलिक अंग जो है फड़क रहे हैं ना, इस बात का सूचक है कि अब बहुत दिन बाद भरत जी ननिहाल से लौटकर आने वाले हैं। कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला होता है ना, उसकी सूचना में भी ना शुभ अंग फड़कने लगते हैं। तो राज्याभिषेक के लिए नहीं, भरत जी आने वाले हैं, इसलिए ना ये सब हो रहा है। भगवान राम जी का भरत जी से कैसा प्रेम है, उसकी सूचना यहां हमको मिलती है, संकेत मिलता है। भगवान राम कहते हैं कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भरत है, इसलिए सगुन का फल इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हमको भरत मिले, भरत से हमारा मिलन हो। तो इससे पता चलता है कि भगवान राम के मन में ना राज्य लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। यहां पर आप इतिहास देखेंगे ना, राज्य के लिए तो मारा मारी हो चुका है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इतने राजाओं ने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। मुगलों का आप इतिहास हिस्ट्री देखेंगे, हम लोग यहाँ अकबर बिरबल करते रहते हैं अपनी किताबों में, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अकबर ऐसे थे, बिरबल ऐसे थे, ताजमहल बनाया, वो प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है। ताजमहल में तो जिन लोगों ने बनाया उनके भी हाथ काट दिए गए, उनके मार दिए गए, तो खून से रंगा हुआ है। वो अपने ही बाप को मारकर, अपने ही बेटे को मारकर राज्य हथिया लेते थे, ऐसा चलता था वहां। और ऐसा कोई चीज अगर बना हो जिसमें इतने गरीबों का खून मिला हुआ हो, क्या वो प्रेम का प्रतीक हो सकता है? नहीं। प्रेम का प्रतीक तो यहां अयोध्या है हमारा, वो राम जी का मंदिर जहां राम जी स्थापित है, राम और सीता जी का प्रेम का प्रतीक ये है। प्रेम का प्रतीक अगर किसी से प्रेम है, उसको प्रतीक देना है ना, वो मंदिर का लकड़ी का बना हुआ वो मंदिर दीजिए, राम जी का मंदिर लकड़ी का बना हुआ और उसका बना हुआ ताजमहल मत दीजिए। वो प्रेम का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। वो तो बस दिखाता है कि किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे लोग ने किस तरह से इसको बनाया। ये हमारी संस्कृति है। प्रेम का प्रतीक इधर है, उधर नहीं है। उनके मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमको राज्याभिषेक चाहिए, राजपाट चाहिए। राम जी के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो लोगों का भला सोचते थे। भगवान राम अपने भाई भरत जी का स्मरण दिन रात करते रहते थे। किस तरह से करते थे? को तुलसीदास जी बड़े कवि हृदय है। हाँ, कवि कालिदास है तो तुलसीदास भी है। कवि लोग बड़े अच्छे तरीके से ना तुलना करते हैं और उसका उदाहरण देकर बताते हैं बड़े सुंदर तरीके। क्या उदाहरण दिया है? जैसे कछुआ होता है ना, अपने अंडे से दूर रहता भी ना, तब भी निरंतर उसको पता चल जाता है कोई कहीं और भी होगा ना, पता चल जाता है अंडे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बार बार उसके मन में अंडा रहता है। तो इस तरह से भगवान राम ना भरत जी का स्मरण अंडे से ऐसा कर रहे थे। उसका स्मरण इतनी एकाग्रता से होता है कि स्मरण मात्र से कछुए का जो अंडा है ना सेता रहता है, वो सोच सोच के उससे सेता अंडा, और उसमें से नन्हा कछुआ भी बाहर निकल आता है। तो क्या करता है? कछुआ अंडा सेने का कार्य मानसिक रूप से करता है, फिजिकली नहीं करता है कि जाकर उसके ऊपर बैठा। मानसिक रूप से दूर से सोच सोच कर उसको से देता है।
इसी प्रकार भगवान राम जी भी भरत जी से बहुत दूर होते हुए भी उनका स्मरण रखे हुए हैं। इससे पता चलता है कि जगत में ना सब कुछ स्थूल नहीं है। देखिए, हमको प्रकृति बता रही है, यहां सूक्ष्म बातें भी है, सब कुछ बाहर से नहीं होता। कई कार्य तो मन से हो जाते हैं, मानसिक होता है, और जो मन से होता है ना बहुत शक्तिशाली होता है। सूक्ष्म चीजें बहुत शक्तिशाली होती है, स्थूल से भी। हाथ पांव से जो करेंगे और मन से जो करेंगे वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर खाली हाथ पांव लगाएंगे तो वो काम अच्छा नहीं होता, लेकिन वो हाथ पांव के पीछे वो हृदय भी हो, मन भी हो, तो वो काम अच्छा होगा। भक्त भगवान का स्मरण हृदय से प्रेम पूर्वक करता है, और ये कार्य आंतरिक रूप से होता है ना, प्रेम पूर्वक हमको भगवान का सिर्फ तन मन धन सब है तेरा, भजन गाने से नहीं चलेगा काम। हर रोज रोज भगवान के सामने जाकर, भगवान रोज रोज क्या तुम दे रहे हो? एक दिन तुमने तन मन दे दिया, रोज रोज क्या है तुम्हारे पास? देने के बाद तो तुम खाली हो गए। इसका मतलब तुम भी जानते हो ना कि तुमने नहीं दिया। रोज रोज बोल रहे हो भगवान के पास जाकर तन मन धन सब है तेरा। अरे बोलना है तो हृदय से बोलो, प्रेम पूर्वक बोलो, सचमुच का दो ना, मानसिक रूप से हैंडओवर कर दो अपना सब चीज। देखो आप कितने फ्री हो जाते हो ना। यहां पर कोई चीज है, संबंध है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, वो सबका रख रखाव कितना खतरनाक होता है आपको मालूम है? पहले तो उसको खरीद के लाओ या संबंध बनाओ, उसके बाद उसका रख रखाव। संबंधों का रख रखाव कैसे होगा? हर बार देखते रहो, उसको खराब तो नहीं लगा, बार बार बोलते रहो आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे। अरे क्या साथ में रहोगे? शरीर तो जाने ही वाला है, आज ही नहीं तो कल। वस्तु है वो भी खराब हो जाता है, परिस्थिति है वो भी एक जैसी नहीं रहती, वो भी चले जाती है। तो ये सब तो परिवर्तित होते रहता है। आगमा पायना आना जाना चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, आना जाना चलता रहेगा। इस प्रकार हमको ये समझना है कि ये जो प्रकृति है ना, ये आने जाने वाली प्रकृति, इसके पीछे कोई तो है जो कभी आता जाता नहीं है। सबसे सूक्ष्म उसको बोलते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। उपनिषद बोलते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, वो सबसे शक्तिशाली। क्यों? वो सबका आधार है। इसलिए हमको बाहर से परिवर्तन नहीं करना चाहिए, तो स्थूल होता है। हमने कपड़े अच्छे पहन लिए, हमने गहने अच्छे पहन लिए, अपना अपना बाल अच्छा रंग लिया। अरे बाल सफ़ेद हो रहा है, काहे के लिए चिंता करते हो? अपने आप को भी तुम फिजिकली दिखा नहीं सकता। बाल सफ़ेद हो रहा है, स्वामी जी रंग देते। अरे रंग दो, जाओ। कितना दिन रंगोगे? एक दिन बाल ही नहीं रहेगा, चला जाएगा चांडुल। तो यहां पर क्या है ना, सबसे सूक्ष्म चीज, सबसे शक्तिशाली है। हमको भीतर से अपने गुणों में परिवर्तन करना चाहिए, वो सूक्ष्म चीज है। बाहर से कुछ भी करके परिवर्तन करके कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे अंग्रेजी में कि पहले जो व्यक्ति था ना, वो अनकंफर्टेबली दुखी था, यानी उसके पास एसी उसी नहीं था, कम पैसे थे, खाने पीने गरीब था, चलो सुविधा नहीं था, अभाव में दुखी था। अब क्या है ना, कंफर्टेबली दुखी है। दुखी वही है, पहले भी दुखी, अभी भी दुखी है। अनकंफर्टेबली दुखी था, कंफर्टेबली यानी एसी आ गया, सब कुछ आ गया, खाने पीने का भी बहुत है, अच्छा घर मिल गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी दुखी। सुविधाजनक रूप से दुखी, आराम से दुखी। पहले बिना आराम के दुखी था, अभी आराम से दुखी है। अरे क्या भैया, दुखी तो वही हो तुम, आज भी वही भी, कल भी। अब भीतर से परिवर्तन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीतर से बदलो अपने आप को। देखो दुनिया बदल जाएगी, आपके सामने जो दुनिया है ना, वो दुनिया बदल जाएगी। जीव सृष्टि को बदलो, अंदर जीव सृष्टि है। क्यों? आपका दृष्टिकोण ऐसा है,
सब लोगों को, अगल बगल लोगों को आप ऐसा देख रहे हो, ये दृष्टिकोण ऐसी रहेगी तो कहीं भी चले जाओगे वो जगह नरक ही रहेगा, स्वर्ग नहीं बनने वाला, दुखी ही रहेगा आदमी। सुखी हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो जाओ, भीतर से बदलो, अपने गुणों को बदलो, सुखी हो जाओ, यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। क्या करोगे? बाकी सभी तरीका टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर से दुखी हो जाएंगे। फिर से करो, फिर से दुखी, फिर से करो, फिर से दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी, दुखी बाबा और कुछ नहीं। काहे के लिए दुखी हो रहे हो? भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, लो ना, उसको लेके इतना सुंदर बन जाओ कि भगवान भी खुश हो जाए, मेरे भक्त को पता चल गया मैं क्या चाहता हूं। चलिए आगे ही विराम देते हैं, आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।